हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखो प्रहलाद, तुमने जो वेदों में सीखा वो सत्य नहीं है। भगवान तो तुम्हारे पिताश्री ही हैं। हाँ, ये तो सत्य है कि पिता पुत्र के लिए भगवान के समान होते हैं, किंतु वो मात्र मेरे लिए भगवान है। सत्य में तो जगत के पिता, जो आपके, मेरे और सबके भी पिता हैं, वो श्री हरि नारायण ही हैं। वही है ईश्वर। अच्छा, तो तुम मेरे भी गुरु बनकर मुझे ज्ञान दे रहे हो? नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव तो आप दोनों ही हैं। तो ज्ञान भी हमसे ही लो प्रहलाद। जो मैं बोलूं उसे दोहराओ। सही मंत्र है ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। फिर वही त्रुटि। मैं क्या करूं गुरुदेव, ये तो मेरी जीवा पे स्वतः ही आ जाता है। ये देखिए ऐसे, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। प्रभु क्षमा, मैं तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ता हूँ। भूल जाओ उस हरि नारायण के नाम को। आप गुरुदेव होकर ये कैसे शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को? अरे हरि का नाम अपनी जीवा पर लाना बंद करो, अन्यथा तुम्हारे पिता के कोप से में कोई नहीं बचा पाएगा। गुरुजी, जब हम आपकी बात नहीं मानते तब आप हमें शीघ्र ही दंड देते हैं। प्रहलाद को भी दंड दीजिए ना। अरे मूर्ख बुद्धि, प्रहलाद राजकुमार है। गुरुजी उसे दंड देना तो दूर, ऊंचे स्वर में बोल भी नहीं सकते। प्रहलाद, तुम ये मंत्र परिवर्तित करोगे या नहीं? ये शास्त्र सम्मत मंत्र है गुरुदेव, मेरी जीवा पर यही चढ़ा है। आप कहें तो मैं श्वास लेना छोड़ दूं, किंतु ये हरि नारायण का नाम, ये तो मेरी देह में है, मेरी नस नस में बसा है। ये कभी नहीं छूट सकता गुरुदेव। भ्राता अमर, हाँ भ्राता षंड, क्या करें इसका? राजा का पुत्र है, दंड भी नहीं दे सकते, बल का प्रयोग भी नहीं कर सकते। कैसे छुड़ाऊं इससे हरि का नाम बोलना? हाँ भ्राता षंड, मेरी तो देह में जैसे अग्नि दहक रही है। अब तो ये सरिता के शीतल जल से स्नान करके ही शांत होगी। हाँ भ्राता अमर, मेरे भी कर्ण तप रहे हैं, मैं भी चलता हूँ पुनः स्नान के लिए। चलिए। आओ भ्राता। नहीं गुरुदेव, रुकिए रुकिए गुरुदेव, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मेरे दोनों गुरुदेव मुझसे रुष्ट हो गए। हे मित्रों, अब गुरुजी तो गए, कुछ क्रीड़ा हो जाए। हाँ, हो जाए कुछ आनंददायक खेल। क्या बोलते हो प्रहलाद? नहीं मित्रों, ये समय बहुमूल्य ज्ञान अर्जन का है। क्रीड़ा करके हमें ये समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ज्ञान अर्जन? हम तो चले खेलने। चलो मित्रों। अच्छा मित्रों, तुम्हें ज्ञात है कि किसके सहस्त्रों नाम है और कौन कण कण में बसता है? नहीं। अच्छा, तो मैं ही बता देता हूँ। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा।
षंड, हाँ भ्राता अमर्क, ये हम क्या कर रहे थे? अपराध, हरि का नाम ले रहे थे। अरे किसी ने सुन लिया तो सूली पर लटका देगा। गुरु षंड, गुरु अमर्क, सेनापति, सूली भ्राता अमर्क। त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप के समक्ष आप दोनों को राजकुमार प्रहलाद के साथ उपस्थित होना है। भ्राता षंड, सूली। पिताश्री के समक्ष? किंतु क्यों महाराज के समक्ष? वो जानना चाहते हैं राजकुमार ने गुरुकुल में अभी तक क्या क्या सीखा है। युवराज प्रहलाद यहाँ केवल हरि का नाम ले रहे हैं। यदि इन्होंने हरि का नाम महाराज के सामने दोहराया तो हमारी मृत्युदंड निश्चित है। गुरुजी, पिताश्री ने बुलाया है। चलिए ना, मुझे मिलना है उनसे। शीघ्र चलिए। माता, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को ज्ञात हो गया था कि प्रहलाद जी हरि भक्त हैं। उस समय तक उन्हें ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं था। फिर उन्होंने गुरुकुल से प्रहलाद जी को क्यों बुलाया? हनुमान, पिता चाहे साधारण मनुष्य हो या ब्रह्मांड का राजा, अपने पुत्र के प्रति सजग रहना स्वाभाविक है। हर पिता यह जानना चाहता है कि उसके पुत्र ने कितनी प्रगति की है। ये तो सत्य है माता, किंतु प्रहलाद जी श्री हरि भक्त और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु घोर हरि विरोधी हैं। प्रहलाद जी तो संकट में भी पड़ सकते थे माता। हनुमान, संकट तो था, किंतु संकट से अनभिज्ञ प्रहलाद उत्साह से भरे हुए थे। वे इतने दिनों पश्चात अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे और वे भी अपने पुत्र से भेंट करने के लिए उतावले थे। अब तक तो सेनापति को आ जाना चाहिए था हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर। अब तक नहीं लौटे वो। स्वामी, प्रहलाद अभी आता ही होगा, धैर्य रखिए। धैर्य? महारानी कयाधु, कब से नहीं देखा मैंने उसे, किंतु मैं आश्वस्त था जब मैं त्रिलोक पे विजय प्राप्त कर रहा था, तब अवश्य ही मेरा पुत्र वेदों के ज्ञान में विजय प्राप्त कर रहा होगा। पिताश्री! प्रहलाद! पिताश्री, वेद एवं ज्ञान को विजित नहीं किया जाता। ज्ञान तो पूजनीय होता है, जिससे पवित्र भाव एवं पूर्ण श्रद्धा से ही ग्रहण किया जाता है। आओ पुत्र। प्रहलाद, मेरे पुत्र। खेलेगा गोदी में तेरी जब लल्ला, जग तुझियारा भाएगा। पुत्र, शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वे, जग के सरी नंदन कहेगा, जग के सरी नंदन कहेगा। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र, बड़े ही ज्ञानवान हो गए हो गुरुकुल में जाकर। बड़ी उत्तम शिक्षा दी है तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें। माता, आपके अंक में रहने का आनंद तो सदा मिला मुझे। आज प्रभु कृपा से
पिताश्री ने अपने अंक में भर लिया। असीम आनंद की प्राप्ति हुई मुझे। पुत्र प्रहलाद, महारानी कयाधु, प्रहलाद जैसा पुत्र पाकर कोई भी पिता धन्य हो जाए। इसकी मधुर वाणी जैसे किसी ने वीणा के तार छेड़ दिए हों। मन प्रसन्नता से भर उठा है महारानी। आज आप हमारे पुत्र की रुचि के पकवान बनाइए। माँ हूँ इसकी रुचि के सारे पकवान बनाने की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दी है। तो ठीक है, जब तक भोजन की व्यवस्था होती है तब तक मेरा महान पुत्र मुझे ये बताएगा कि इसने गुरुकुल में क्या क्या सीखा अपने गुरुओं षंड और अमर्क से। यदि प्रहलाद ने हरि का नाम ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री, मेरे दोनों ही गुरुदेव महान हैं। उन्होंने मुझे बड़ी ही सहजता से समस्त वेदों का ज्ञान कराया है और इसमें ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की भी बड़ी कृपा रही है। इसलिए मैं सर्वप्रथम उन्हीं की स्तुति से आरंभ करूंगा। आशा करता हूं कि प्रहलाद अब सरस्वती स्तुति गाएंगे, पुनः हरि स्तुति नहीं। आज्ञा दें पिताश्री। भगवती निःशेष जाड्यापहा। उत्तम, अति उत्तम। देखा महारानी, मेरा पुत्र ज्ञान हो या गायन, सब में सर्वोत्तम। पुत्र, मन अभी भरा नहीं है। तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं मेरे ये कर्ण। अपनी मधुर वाणी में वेदों के सार के बारे में कुछ बताओ, जो कुछ भी तुमने सीखा है। पिताश्री, ज्ञान की पोथियां हो या वेदों का सार, सब ग्रंथों में यही लिखा है कि मनुष्य को अपने धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। और ऐसा करते हुए वो उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। ये तो हरि का नाम ले रहे हैं, तो हरि का नाम ले रहे हैं। तो प्रभु विष्णुदेव सदैव उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वही हमारे सारे कष्टों एवं पापों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? यही तो सत्य है ना पिताश्री। उनकी इच्छा के बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिलता। उनके इंगित मात्र से जीवनदायिनी वायु संचारित होती है।
जो हरि भजन नहीं करता उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। मैं आपको हरि भजन सुनाऊं? अभी सुनाता हूँ पिताश्री। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। नाम सहस्त्रो रूप अनेक श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। पिताश्री बस! बहुत हुआ उस कपटी विष्णु का यशोगान। तो ये शिक्षा दी है तुमने मेरे पुत्र को? उस कपटी की हरि भक्ति सिखाई जाती है तुम्हारे गुरुकुल में? हमने ऐसा तनिक भी नहीं सिखाया है प्रभु। पर प्रभु, हमने तो राजकुमार जी को हरि भक्ति त्यागने को अनेकों बार समझाया, किंतु ये नहीं माने। बस! सेनापति, ले जाओ इन दोनों धूर्तों को। इन्हें राजद्रोह का दंड मिलेगा। रुकिए पिताश्री। जो अपराध इन्होंने किया ही नहीं है उसके लिए इन्हें दंड मत दीजिए। इन्होंने तो मुझे बहुत समझाया कि ईश्वर आप हैं। पुत्र, फिर क्यों कर रहे हो छलिया विष्णु का यशोगान? पिताश्री, इन्होंने कहा था कि तीनों लोकों के स्वामी आप हैं। पूजा आपकी होनी चाहिए। उत्तम। किंतु मैं ये मानता हूँ कि तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु ही है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं से है। वही सर्वप्रथम पूजनीय है। किसने सिखाया तुम्हें ये सब पुत्र? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? प्रहलाद, नहीं माँ, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। सत्य तो सूर्य की भांति स्वतः ही प्रकाशित होता है। ईश्वर सत्य है, चाहूं और उन्हीं की सत्ता दिखाई देती है। प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण। यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर का वास होता है और कितने ही प्रयासों के पश्चात भी इस सत्य को झूठा प्रमाणित नहीं किया जा सकता।